पैदाइश 38वां बाब जो 30 आयत पर मुश्तमिल है। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों से जुदा होकर एक उदलामी आदमी के पास जिसका नाम हीरा था गया, और यहूदा ने वहां सनू नाम किसी कनानी की बेटी को देखा और उससे ब्याह करके उसके पास गया। वो हामिला हुई और उसके एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने ईर रखा, और वो फिर हामिला हुई और एक बेटा हुआ और उसका नाम ओनान रखा। फिर उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम शेला रखा। और यहूदा कजीब में था जब इस औरत के ये लड़का हुआ। और यहूदा अपने पहलौठे बेटे ईर के लिए एक औरत ब्याह लाया जिसका नाम तमर था। और यहूदा का पहलौठा बेटा ईर खुदाउन की निगाह में शरीफ था, सो खुदाउन ने उसे हलाक कर दिया। तब यहूदा ने ओनान से कहा कि अपने भाई की बीवी के पास जा और देवर का हक अदा कर ताकि तेरे भाई के नाम से नस्ल चले। और ओनान जानता था कि यह नस्ल बेरीना कहलाएगी। तो यूं हुआ कि जब वो अपने भाई की बीवी के पास जाता तो नुतफे को जमीन पर गिरा देता था कि मुबादा उसके भाई के नाम से नस्ल चले। और उसका ये काम खुदाउन की नज़र में बहुत बुरा था, इसलिए उसने उसे भी हलाक किया। तब यहूदा ने अपनी बहू तमर से कहा कि मेरे बेटे शेला के बालिग होने तक तू अपने बाप के घर बेवा बैठी रही, क्योंकि उसने सोचा कि कहीं ये भी अपने भाइयों की तरह हलाक ना हो जाए। सो तमर अपने बाप के घर में जाकर रहने लगी। और एक अरसे के बाद ऐसा हुआ कि सू की बेटी जो यहूदा की बीवी थी मर गई। और जब यहूदा को उसका गम भूला तो वह अपने उतनामी दोस्त हीरा के साथ अपनी भेड़ों की पशम के कतरने वालों के पास तिमंत को गया। और तमर को यह खबर मिली कि तेरा खुसर अपनी भेड़ों की पशम कतरने के लिए तिमंत को जा रहा है। तब उसने अपने रंडापे के कपड़ों को उतार फेंका और बुरका ओढ़ा और अपने को ढांका और इनीम के फाटक के बराबर जो तिमंत की राह पर है जा बैठी, क्योंकि उसने देखा कि शेला बालिग हो गया मगर ये उससे ब्याही नहीं गई। यहूदा उसे देख कर समझा कि कोई कसबी है, क्योंकि उसने अपना मुंह ढांक रखा था। सो वो रास्ते से उसकी तरफ को फिरा और उससे कहने लगा कि जरा मुझे अपने साथ मुबाशरत कर लेने दे, क्योंकि इसे बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो उसकी बहू है। उसने कहा तू मुझे क्या देगा ताकि मेरे साथ मुबाशरत करे। उसने कहा मैं रेवड़ में से बकरी का एक बच्चा तुझे भेज दूंगा। उसने कहा कि उसके भेजने तक तू मेरे पास कुछ रहन कर देगा। उसने कहा तुझे रहन क्या दूं? उसने कहा अपनी मोहर और अपना बाजूबंद और अपनी लाठी जो तेरे हाथ में है। उसने ये चीजें उसे दी और उसके साथ मुबाशरत की और वो उससे हामिला हो गई। फिर वो उठकर चली गई और बुरका उतार कर रंडापे का जोड़ा पहन लिया। और यहूदा ने अपने उदलामी दोस्त के हाथ बकरी का बच्चा भेजा ताकि उस औरत के पास से अपना रहन वापस मंगाए, पर वो औरत उसे ना मिली। तब उसने उस जगह के लोगों से पूछा कि वो कस्बी जो इनीम में रास्ते के बराबर बैठी थी कहाँ है? उन्होंने कहा यहाँ कोई कस्बी ना थी। तब उसने यहूदा के पास लौट कर उसे बताया कि वो मुझे नहीं मिली और वहां के लोग भी कहते थे कि वहां कोई कस्बी नहीं थी। यहूदा ने कहा खैर उस रहन को वही रखे, हम तो बदनाम ना हो। मैंने तो बकरी का बच्चा भेजा पर वो तुझे नहीं मिली। और करीबन 3 महीने के बाद यहूदा को खबर मिली कि तेरी बहू तमर ने जिना किया और उसे छनादे का हमल भी है। यहूदा ने कहा कि उसे बाहर निकाल लाओ कि वो जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला तो उसने अपने खुसर को कहला भेजा कि मेरे उसी शख्स का हमल है जिसकी ये चीजें हैं। सतू पहचान तो सही कि ये मोहर और बाजूबंद और लाठी इसकी है। तब यहूदा ने इकरार किया, कहा कि वो मुझसे ज्यादा सादिक है, क्योंकि मैंने उसे अपने बेटे सेला से नहीं ब्याहा और वो फिर कभी उसके पास न गया। और उसके वज़े हमल के वक्त मालूम हुआ कि उसके पेट में तवाम है। और जब वो जनने लगी तो एक बच्चे का हाथ बाहर आया और दाई ने पकड़कर उसके हाथ में लाल डोरा बांध दिया और कहने लगी कि ये पहले पैदा हुआ। और यूं हुआ कि उसने अपना हाथ फिर खींच लिया। इतने में उसका भाई पैदा हुआ। तब वो दाई बोल उठी कि तू कैसे जबरदस्ती निकल पड़ा। तो उसका नाम फारिस रखा गया। फिर उसका भाई जिसके हाथ में लाल डोरा बंधा था पैदा हुआ और उसका नाम जारा रखा गया।